back to my YouTube channel Neat in Heart. In this video, I'm going to discuss कि ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स मैंने की जिसकी वजह से मेरा नीट स्कोर उतना नहीं आया जितना मैंने खुद से एक्सपेक्ट किया था। माई नीट 2022 स्कोर इज 620, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार 640 या 45 तो बनने ही चाहिए, लेकिन उतने नहीं बने। उसके क्या रीजंस थे दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, और वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। पहला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी मॉक पेपर्स दे रहे हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स 10 से 15 मार्क्स बढ़ा देता है अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट हैं। तो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन इवन आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट पर्सन। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जब मैं नीट एग्जामिनेशन पे अपने डेस्क पे बैठी हुई थी, तब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरे 10 से 15 नंबर गिर गए। ठीक है, तो आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए, अपने प्रिपरेशन पे इतना फेथ रखिए, इतना बिलीव रखिए कि आप हार्डवर्क कर रहे हो और पूरे साल आपने मेहनत करी है, लग करके करिए, तो आप नीट को फोड़ देंगे। ऐसा आपका साइकोलॉजिकली आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है अपने मॉक पेपर्स देने के दौरान और ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन इन योर लाइफ आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड मिस्टेक मैंने की थी वो था नेगेटिव मार्किंग। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर नहीं हैं। आप बिल्कुल कॉन्शियसली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उससे मेरी कितनी नेगेटिव जा रही है, कितनी नेगेटिव जाएगी तो मेरे कितने मार्क्स गिर जाएंगे। इवन जब आप मॉक पेपर्स दे रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि यार अगर मैं 5 क्वेश्चन करूँगा तो मेरे -5 हो जाएंगे। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि यार -5 होने से मेरी रैंक कितनी गिर जाएगी और मेरे मार्क्स इतने गिर जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप अपने मॉक पेपर्स दे रहे हैं तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कितनी नेगेटिव हो रही है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर देने हैं कि बस क्योंकि हमें क्या होता है ना, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने सब पढ़ा होता है, तो हमें जब हम क्वेश्चंस देख रहे होते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था जब मैं अपना नीट का पेपर दे रही थी, मेरे को लग रहा था कि मुझे सब आता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लाइनें तो देखी होती है। आपको जो मोस्टली पेपर होता है वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं से तो आया होता है, तो आपको पता तो सभी क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं क्वेश्चंस को मैक्सिमली अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जो आपको 200% आते हैं। पहले आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पहले इतना पेपर कर दिया कि आपको इतना एश्योर हो गया कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन सिक्योर है ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग योर पेपर। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं रिस्क लेना है और उसके बाद ही आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जिसमें आप श्योर हो कि यार ये सही होगा। ऐसे ही सारे होड़ में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर देना है जो गलती मैंने करी थी। ठीक है, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्क हो जाएंगे और फिर आपको रिग्रेट भी होगा कि यार ये तो मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने लगा दिया और इस वजह से मेरी नेगेटिव हो गई और मेरे मार्क्स गिर गए। तो आपको कॉन्सिस्टेंटली पता होना चाहिए कि आपके कितने नेगेटिव मार्क होने से आपके मार्क्स कितने गिर रहे हैं। इवन योर मॉक पेपर के दौरान भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका ध्यान, आप जब मॉक पेपर दे रहे हो तो बार बार जाना चाहिए कि आज मैंने इतने क्वेश्चन नेगेटिव करे हैं, इससे मेरे मार्क्स इतने कम हो गए, नीट में इतने कम हो जाएंगे। आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना है। जो तीसरी मिस्टेक मैंने करी थी अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान, वो थी कि क्योंकि हम सब ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट थी, तो मेरा क्या था कि हम जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमारे सारे सब्जेक्ट्स वीक नहीं होते हैं, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स वीक होते हैं। जैसे मेरा फिजिक्स मेनली वीक था और शायद नीट एस्पिरेंट का मेनली फिजिक्स ही वीक होता है। तो जब मैंने जब ड्रॉप लिया था इस ईयर का, तो मेरा क्या था कि मेरे को फिजिक्स पे बहुत फोकस करना था। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने इस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन चला जाएगा। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस कर दिया था कि जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे, लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उनमें मेरे मार्क्स कम हो गए, क्योंकि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मैं उन दोनों सब्जेक्ट्स को उतना टाइम नहीं दे रही थी, जो मेरी गलती थी। तो आपको क्या करना है कि जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, मान लो आपके भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रांग है, लेकिन आपको उन्हें भूलना नहीं है।
मैं क्या करती थी, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिर्फ टेस्ट के दौरान पढ़ती थी, रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ती थी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप फिक्स कर लो कि यार मेरे को बायोलॉजी रेगुलरली इतने इतने घंटे पढ़ना और केमिस्ट्री भी इतने इतने घंटे पढ़ना है, और रेगुलरली उनको उतना टाइम दो। अगर आप उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो तो ये बात आप अपने ध्यान में बैठा लो कि वो सब्जेक्ट जितना भी स्ट्रांग हो वो आपके मार्क्स गिरा देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो नीट है वो 3 व्हीलर एग्जाम है। अगर एक भी सब्जेक्ट गिरा तो सिलेक्शन चला जाएगा, या आपके एक्सपेक्टेड स्कोर जो आपको खुद से जितनी उम्मीद होती है मार्क्स की वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये मेरी तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। आई होप कि आप ये 3 मिस्टेक्स अपने एग्जाम में नहीं करेंगे, और अगर अभी भी आप ये कर रहे हैं तो आप अपने मिस्टेक्स को सुधार लें। This is the end of video. If you like this video and feel this video is useful to you, please share this video with all of your friends, and don't forget to subscribe my channel and like this video. Thank you for watching.